कहा जाता था। पांचाली इसलिए नहीं कहते थे कि पांचों की पत्नी थी, अरे वो पांचाल देश की रहने वाली थी, इसलिए उसको पांचाली कहा जाता था। आपको कोई भी बेवकूफ बना करके चला जाएगा कि सीता माता का जन्म घड़े से हुआ था, पर जब आप रामायण को पढ़ोगे तो आपको वहां पर पता लगेगा, बालकांड के अंदर ही महाराज जनक स्वयं वहां पर कह रहे हैं कि पता लगा वीर ये सुलकेति में कन्या, ये जो मेरी कन्या है जो योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है, सुनैना के गर्भ से पैदा हुई है, मैं इस कन्या का धनुष यज्ञ करना चाहता हूँ, इसका विवाह करना चाहता हूँ। आपको कोई भी बेवकूफ बना करके चला जाएगा कि राम जी ने शंभूक का वध किया, पर जब आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण को केवल वहां तक लिखा था जहां तक राम राजा बने, जहां तक राम राजा बने। आगे के वर्णन में तो बहुत सारी मिलावटें की गई है, हम पढ़ते नहीं इसलिए दूसरे लोग हम पर उंगली उठाते हैं। अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है, नहीं तो कितना भी घर का नाम रामायण रख ले शत्रुघ्न सिन्हा जैसे हीरो, पर कल को अगर लड़की की बुद्धि खराब हो गई तो वो किसी मुसलमान का हाथ पकड़ के पिता के मुंह पर कालिक पोत करके चली जाएगी। ध्यान रखना, तुम रखते रहो अपने घर का नाम रामायण। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आप कितनी भी कोशिश करना कि हम बच्चों को साधनों से अपना बना लेंगे, सुविधाएं देकर के अपना बना लेंगे, चीजें देकर के अपना बना लेंगे, यदि तुमने साधन दे दिए, सुविधा दे दी, चीजें दे दी, फिर भी वो तुम्हारी बच्चे श्रद्धा की तरह मुंह पर अपने बाप के तमाचा मार के चली जाएगी किसी के साथ, और 3 साल के बाद पता लगा वही 36 टुकड़ों में बटी हुई नजर आएगी अगर आपने सावधानी नहीं बरती। मैं नहीं कहती कि बच्चों को संपत्ति मत दो, आप उन्हें संपत्ति दो, आप उन्हें साधन दो, आप उन्हें सुविधाएं दो, पर इन सब से पहले अपने बेटे और बेटियों को संस्कार जरूर दो। संपत्ति लेकर के वो तुम्हें याद रखे या ना याद रखे इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, पर संस्कार लेकर के तुम्हारे बच्चे तुम्हें भूल जाए ये हो नहीं सकता। संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आज आपकी पीढ़ी को संस्कारों की आवश्यकता है। आज जिन कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर आपके बच्चे जा रहे हैं, जो पता लगा पैर छूने की परंपरा को दूर कर रहे हैं, जो नमस्ते की परंपरा को दूर रख रहे हैं। मैं आपके रायपुर में एंट्री की, मैंने तो बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सादर नमस्ते। आज कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर तो ये परंपराएं छुड़ाई जा रही हैं। क्यों? ये स्कूल कौन से हैं? ईसा के कुल है ये, ईसा के कुल। यहाँ पर पता लगा पैर नहीं छूने, नमस्ते नहीं करनी, यहाँ पर तो क्या सिखाया जा रहा है? हाय हाय, यही सिखाया जा रहा है ना। जितनी भी पुरानी माताएं बैठी हुई इनसे पूछना, कौन सी माता चाहती थी कि मेरे बच्चे को किसी की हाय लगे? जोर से बोलो, चाहती थी क्या? बचती थी हाय से, यहाँ टीका लगाती थी, यहाँ टीका लगाती थी, यहाँ टीका, सारा मुंह टीकों में रंग देती थी। मैंने कहा इतने टीके क्यों? बोले बच्चे को किसी की हाय। आज तो क्या करें? अच्छा मुझे व्हाट्सएप पर हाय भेज जल्दी से। आज तो व्हाट्सएप पर मंगा रहे हैं, हाय भी डिजिटल हो गई, उसे भी व्हाट्सएप पर मंगा रहा है। ये हाय बाय की संस्कृति नहीं है।